हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। आज हम लोग एक बार फिर से मिले हैं। देखिए, आज की क्लास में एक क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस को जब हम पहली बार देखते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, सो इसलिए आज की क्लास आपको देखनी है। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये फसाई, FSSAI। अब बताओ इसका फुल फॉर्म क्या है, कमेंट सेक्शन में। फसाई का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 3 नवंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था, जस्ट अभी 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एकदम ताज़ा क्वेश्चन, जिसको एकदम फ्रेश क्वेश्चन कहते हैं ना, वैसा क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो देखिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा गया है, पाइप ए एंड बी है। वो पाइप ए 12 घंटे में एक टैंक को फिल कर देता है, पाइप बी 20 घंटे में एक टैंक को फिल कर देता है। और जो पाइप सी है वो एम्प्टी वाला है, मतलब दो भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है। और अगर ए बी सी को तीनों को साथ में ओपन किया जाए तो टुगेदर मतलब 8 घंटे में 8 घंटे तक ओपन किया गया। सो इससे क्या होगा, 80% ऑफ द टैंक जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, 80% ऑफ द टैंक फिल हो गया। और इनिशियली मतलब पहले भी जो पाइप बी है उसको 4 घंटे के लिए ओपन कर दिया गया था, देन उसके बाद उसको क्लोज कर दिया गया। ठीक है। अब ये बताओ, पाइप ए मतलब पाइप बी तो बंद हो गया भाई, पाइप बी तो बंद हो गया। अभी कौन कौन काम कर रहा, अभी काम कर रहा पाइप ए एंड पाइप सी। ठीक है। अब बताओ कि पाइप ए एंड बी वो कितने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक को कितने घंटे में फिल कर देगा। ठीक है। पाइप बी मतलब ए बी सी, ओपन किया गया था 8 घंटे तक, 80% ऑफ द टैंक को फिल कर दिया। ठीक है, 80% ऑफ द टैंक को फिल कर दिया। बचा कितना, 20% बचा हुआ है। अब 20% को आपको फिल करना है। 20% को फिल कौन करेगा, ए एंड सी मिल के करेंगे। ठीक है, ए एंड सी मिल के करेंगे, मतलब जो मेन काम आपको ध्यान रखना है वो ए और सी पे ध्यान रखना है, और बी पे भी ध्यान रखना है, बट ए और सी पे ज़्यादा रखना है। तो आइए ऐसे क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए पहले क्या दिया है, ए का नंबर ऑफ आवर्स कितना है। देखो टाइम एंड वर्क में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, नंबर ऑफ डेज, एफिशिएंसी एंड टोटल वर्क। डेज को आपको मल्टीप्लाई कर दोगे इफिशिएंसी से तो आ जाएगा क्या, टोटल वर्क। ठीक है। अब इसमें एक होता है वन डे कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपको देखो लिखा हुआ है पाइप ए एंड पाइप बी 12 घंटे में एक टैंक को फिल करते हैं। तो 1 घंटे का काम निकालोगे तो 1/12 हो जाएगा। सेम एज अगर पाइप बी का 1 घंटे का काम निकालते हो तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/20। ठीक है। सो अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे, पहले बार इस वाले मेथड से, नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी इक्वल टू टोटल वर्क। अब देखना, ए कितने दिन मतलब कितने देर में भर रहा है, 12 घंटे में ना। और सेम जो बी है वो कितने घंटे में भर रहा है, 20 घंटे में। ठीक है। हमें ये नहीं पता ए बी सी टोटल जो टैंक है, टोटल 80% तो हमें पता है 80 घंटे में भर दे, मतलब 80% ऑफ द टैंक जो है ए बी सी 8 घंटे में भर दे रहा। बट ये नहीं पता कि 100% कितने घंटे में भरेगा, और ए एंड बी का हमें क्लियर है। ठीक है। सो अभी वो फाइंड आउट कर लो कि ए बी सी 100% कितने घंटे में फिल कर देगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी का है 8 घंटे में फिल कर दे रहा है 80%। कितना, 8 घंटे में कितना फिल कर रहा है, 80% फिल कर दे रहा है टैंक को। ठीक है। अगर बताओ 8 घंटे में 8 घंटे में वो 80% फिल कर रहा है, तो 100% कितने घंटे में फिल करेगा। ठीक है, एक काम करो, 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है, 1 घंटे में फिल कर रहा है 10%। ठीक है, क्योंकि क्या होगा, एक किसी क्वांटिटी का हम 100% टोटल लेके चल रहे हैं, 100% टोटल लेके चल रहे हैं। सो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 8 से डिवाइड कर दिया। सो आपके पास आया 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में आ गया 10% फिल किया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 10 कर दो।
इसमें भी इंटू 10 कर दो। सो कितना आया? 100%। 100% मतलब टोटल एक टैंक का टोटल क्वांटिटी 100 हो गया। वो कितने घंटे में फिल कर रहा है? 10 घंटे में, जिसमें ए एंड बी फिल कर रहे हैं, सी खाली कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो अब बताओ, देखो ए का था 12 घंटे, बी का था 20 घंटे एक टैंक को फिल करना, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने घंटे में फिल करेंगे? 10 घंटे। अब टोटल का कर लो, निकाल लो, फाइंड आउट कर लो एलसीएम, बताओ कितना आएगा? 60 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। अब 12 5 जा कितना होता है? इफिशियंसी देख लो, ये देखो नंबर ऑफ आवर्स दिया हुआ है। अब इनकी इफिशियंसी देख लो, इफिशियंसी क्या होगी ए की? 12 को 60/12 करोगे 5। ठीक है, ये इनकी इफिशियंसी है। और इसकी 10 है एफिशिएंसी। ठीक है, 3 है एफिशिएंसी, मतलब बी वाला जो है और फास्ट काम कर रहा है, फास्ट काम नहीं कर रहा, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसकी इफिशिएंसी कम है। ए की इफिशिएंसी ज़्यादा है। ठीक है, और हमें क्या मिल गया? ये 6 हो गया। अब देखो, इसकी इफिशिएंसी है 5, इसकी इफिशिएंसी है 3। अब इसकी बताओ क्या होगा? 5 + 3 8। एक्स की वैल्यू क्या होगी? x = -2। ठीक है, x = क्या होगा? -2 होगा। और हमें a की इफिशियंसी पता है, हमें किसकी इफिशियंसी पता है? हमें a की इफिशियंसी पता है, हमें c की इफिशियंसी पता है, और फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड आउट क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है टोटल टैंक, जो टोटल वर्क है। ये टोटल वर्क तो यही है। ठीक है, टोटल वर्क तो यही है। अब 60 यूनिट 60 यूनिट नहीं, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, जो इनिशियली पाइप बी 4 घंटे चल चुका है। ठीक है, 4 घंटे पाइप बी चल चुका है, तो बी की इफिशियंसी बताओ। बी की इफिशियंसी है 3। 4 3 जा 4 × 3 कितना? 12। 60 - 12 करो 48। 48 यूनिट ही फिल करना है हमें, बिकॉज इनिशियल क्या हुआ था? पाइप बी चल चुका है, वो तो भर दिया, 12 यूनिट भर दिया, बचा कितना? 48 यूनिट। अब 48 यूनिट ही फिल करेंगे ए एंड सी। ठीक है, ए का इफिशियंसी हो गया 5 और सी का इफिशियंसी हो गया 2। 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। 3 48 डिवाइडेड बाई 3 कितना हुआ? 16 हुआ। 16 हुआ। ठीक है, अब हमसे पूछा है ए और सी कितने घंटे में फिल करेंगे, बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो जो हमारा आंसर है वो 16 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या है? 16 है। और अगर पूछा होता टोटल आवर्स बताओ ए बी सी का, तो 16 + 4 करते और हमारा आंसर कितना होता? हमारा आंसर होता 20। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़रूरी है देखना और सीखना। ठीक है, सो ये हमारी क्लास का आज का क्वेश्चन था, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। ऐसे वीडियोस के लिए स्टडी ब्राइटन को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ।